हर हर महादेव एवरीवन। तो चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए एक नया जो सब्जेक्ट है वो सीखते हैं। अभी क्या होता है ना, वास्तु में आपको लोग हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बताएँ। मतलब होता है ना कि ए टू जेड चीज़ें बताएँ, लेकिन जो एक बेस है ना, जो बताना चाहिए वो नहीं बताते हैं। तो वो मैं बेस की ही बात कर रही हूँ आज, और वो बेस है हमारा। देखिए, शिलान्यास के बारे में मैंने बताया आपको, जो बेसिक है, वो शिलान्यास के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शिलान्यास के बाद अब आता है हमारा ये जो प्लिंथ बीम है ना, इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। मतलब मान लो कि ये हमारा घर बन रहा है, घर बनने के बाद ये हम लोगों ने चारों कोनों पे क्या किया, हमारा शिलान्यास हो गया और उसके बाद फिर ये प्लिंथ बीम बन रहा है। तो वास्तु में प्लिंथ बीम का क्या महत्व है और ये प्लिंथ बीम से क्या होता है? तो चलिए वो समझते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं, ये हमारा घर है ना? ठीक है? ये सीधी लाइन है, ठीक है? ये क्योंकि मैं सीधी लाइन ही बनाना चाह रही हूँ। ये हमारी एक सीधी लाइन है, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा 4 कॉर्नर ऑफ द हाउस है ना? तो हम लोगों का जब हम लोगों ने घर बनाना स्टार्ट किया तो प्लिंथ बीम कैसे बना? प्रॉपर स्क्वायर पे बना। और उस टाइम क्या हुआ, जैसे ही प्लिंथ बीम बनता है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड है, जिसके टोटल कितने पद हैं? टोटल 9 पद है ना? तो जैसे ही हमारा प्लिंथ बीम जो है वो 9 फीट तक जाता है ना, ये हमारा ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? तो अभी इस सिचुएशन पे मान लो कि हमारा घर ऐसा है, मतलब हमारा प्लॉट जो है वो ऐसा है ना? तो जब हमारा प्लिंथ बीम भी इसी तरीके से आप खड़ी करोगे, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना जगह छोड़ना नहीं चाहता। आपने क्या किया, एग्जैक्टली ऐसे ही आपके मतलब एक यहाँ, ठीक है? इस तरीके से आपने इसको जोड़-जोड़ करके आपने क्या किया, ये आपका प्लिंथ बीम खड़ा हो गया। और वो कितने फीट तक गया? वो गया फिर से 9 फीट तक मान लो, है ना? बढ़ते-बढ़ते वो और बढ़ते जाता है, लेकिन मैं सिर्फ़ अभी 9 फीट की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर से आपका ब्रह्मा एनर्जी फील्ड एक्टिवेट हुआ। तो किस तरीके से एक्टिवेट होगा वो बताती हूँ आपको। ये है, आपने, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ब्रह्मा एनर्जी फील्ड एक्टिवेट होगा। अब मैं बोलती हूँ कि न ब्रह्मा के कितने कितने ये हैं पद हैं, 9 पद हैं। तो 9 पद हैं मान लो, 1, तो आपने नोटिस किया, ये देखो हमारे ब्रह्मा के 9 पद और ये ब्रह्मा के हमारे 9 पद। क्या हुआ? यहाँ पर क्रिएट हो गया डिस्टर्बेंस। कब से? जब से आपने प्लिंथ बीम खड़ा किया तब से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। तो इस प्लिंथ बीम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वास्तु में। कभी भी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम प्लिंथ बीम करवाएँ, वो प्रॉपर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हो इस तरीके से, या प्रॉपर प्रॉपर स्क्वायर के लिए ही वैसे ट्राई करना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर स्क्वायर के लिए, ठीक है? अभी मेरे कहने का यही मतलब है कि जिस तरीके से आपका प्लॉट होगा, उस तरीके से ही आपकी ब्रह्मा एनर्जी फील्ड एक्टिवेट होगी। अब इस ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में मान लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। तो आपने नोटिस किया कि ईस्ट का जो ये वाला जो पद है, वो डिस्टर्ब हो गया, है ना? ये वाला पद डिस्टर्ब हो गया। अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट का, तो आपका ये पद डिस्टर्ब हो गया। तो ये हमारी एक गलत धारणा है कि जो हमारे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे देवता हैं, जो साउथ ईस्ट के देवता हैं, सिर्फ़ यहाँ पर है। जी नहीं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। अगर हम लोगों ने सेंटर पे ही मिस्टेक कर दिया है, तो हम लोगों ने वास्तु का एक मेजर मिस्टेक कर दिया है, और वो आप चाहे जितना अच्छा आपका आप साउथ ईस्ट करना चाहो, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना ब्रह्म स्थान से ही एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में
सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा एनर्जी नहीं आती, सारे अलग अलग, मान लो ये नॉर्थ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, इन सब का जो इनिशिएशन पॉइंट है वो कहाँ से है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा से ही है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लिंथ बीम है वो 100% स्क्वायर रहे। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारा एक घर है, ये हमारा एक घर है और यहाँ से एक रोड जा रही है, मान लो ऐसे रोड जा रही है, इस तरीके से रोड जा रही है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया, रुको इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, जस्ट सेकेंड। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया जिसका प्लेट जो प्लॉट है उसका साइज आप समझ पा रहे हो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अब इस सिचुएशन में हम प्लिंथ बीम का क्या करेंगे, तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारा प्लॉट इस तरीके से आ गया, इस तरीके से हमारा प्लॉट आ गया है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम अपने प्लॉट को इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर हम अपना प्लिंथ बीम खड़ा करेंगे। हम थोड़ा सा एरिया भले ही छोड़ देंगे, छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, हमको छोड़ना पड़ेगा ये एरिया, क्योंकि हमको प्रॉपर स्क्वायर प्लिंथ बीम चाहिए। अगर मान लो कि वहीं पर हमारा ये रास्ता पूरा ही इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा गया हुआ है और हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया, मान लो इस तरीके से एक प्लॉट खरीद लिया, तो क्या हमारा प्लिंथ बीम कैसे खड़ा होगा, वो खड़ा होगा इस तरीके से। तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड कैसी बनेगी आप खुद सोचो। तो कभी भी हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम प्लॉट कहाँ खरीद रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमको अपना प्लिंथ बीम एनी हाउ जो है स्क्वायर शेप में होगा। अब मान लो यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ये एरिया हम छोड़ेंगे, ये एरिया हम छोड़ेंगे, इस तरीके से हमारा प्रॉपर स्क्वायर पे हम ला करके हमारा प्लिंथ बीम खड़ा करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि इस एरिया पे मान लो कि एक ऐसा है, ऐसा प्लॉट है हमारे पास, इस तरीके से एक प्लॉट है ना। अब कई जगह होता है जो एरिया यहाँ एरिया मान लो यहाँ छूटा हुआ है ना, और हमने प्लॉट खरीद लिया और हमारा प्लॉट थोड़ा सा इस तरीके से हमको प्लॉट मिला है, मान लो ये एरिया छूटा हुआ है। अब क्या एज पर गवर्नमेंट रूल हम यहाँ पर अपना घर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जब हम प्लिंथ बीम खड़ा करेंगे ना, तो हम उस टाइम प्रॉपर प्लिंथ बीम खड़ा करेंगे, ऐसे मान लो, है ना, स्क्वायर पे, और जो रोड वाला एरिया है ना, ऐसे उसको हम लोगों ने छोड़ दिया रोड के लिए। इंटरनल हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल हम लोगों ने स्क्वायर पे काम कर लिया, फिर हम लोगों ने रोड के लिए जगह छोड़ दिया, ये जगह छोड़ छूटा हुआ है रोड के लिए, और यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि प्लिंथ बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लिंथ बीम ही है जो कि हमारे ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को प्रॉपर जो एनर्जी फील्ड है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है, कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है। अगर इस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो आपके आने वाले घर, जो भी आपका घर बन रहा है उसमें कोई ना कोई एरिया पे डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। इवन मैं आपको ये भी बोलती हूँ, अगर मान लो जैसे यहाँ पर ये तीन फील्ड डिस्टर्ब्ड हैं, तो जब आप आपने घर बनाया तो देखो अभी आप नोटिस करोगे कि यहाँ तो वो डिस्टर्बेंस है ही, देखो यहाँ से अब नॉर्थ ईस्ट कट गया है आपका, है ना, नॉर्थ वेस्ट में भी आपने ये देखो ये जो है ये इधर ये एक्सटेंडेड और ये कट गया है, फिर से साउथ ईस्ट आपका कट गया है। तो क्या हो रहा है कि ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में जो जो जगह कटा हुआ है सेम टू सेम आपके जो मेन घर है उस पर भी कटा हुआ है, इसलिए हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमको स्क्वायर पे ही प्लिंथ बीम खड़ा करना है। इस पे कोई डाउट मत रखिए, थोड़ा जगह छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है उस जगह की लालच में हम क्या करते हैं, थोड़ा करके एक्सटेंड कर लेते हैं, और फिर मान लो कि थोड़े से भी थोड़े से के चक्कर में कितना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप ये सोचो, ये देखो ये है ना, अब मान लो इतने ही एरिया आगे बढ़ा हुआ है, ये हो गया हमारा ऐसा प्लॉट, इतने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, है ना। ऐसा भी अपन अपने को नहीं करना, कोई भी एरिया को बढ़ा के नहीं रखना, कोई भी एरिया को घटा के नहीं रखना, हमको एक प्रॉपर शेप पे चाहिए सब कुछ है सब कुछ। तो उस चीज का आप ध्यान रखोगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्यों और इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ होता है ना, जैसे अब देखो क्वेरी मेरे हिसाब से मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है अलग से
या अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई प्लॉट है ना? तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी आपको डिटेल में कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।